हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। आज की हमारी ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 होने वाली है। हमारे चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जो है कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्न हम लोग जो है देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा अध्याय 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग बिल्कुल करेंगे। लगभग जो है 9 से 10 जो है दोस्तों लेक्चर लगेंगे इस पूरी जो अध्याय है इसको ख़त्म करने में। ठीक है, पिछले दोस्तों 2 वीडियो में हम लोगों ने जो ग्राफी विधि है वो हम लोगों ने सीखी, और आज की जो वीडियो है दोस्तों इसके अंदर भी हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की वीडियो मेरे हिसाब से लास्ट होनी चाहिए ग्राफ के क्वेश्चन पर। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों जो है जो बीजगणितीय विधि होती है उसके क्वेश्चन जो हम लोग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों जो भी डाउट था, आपने कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं किया, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो मैं आपको जैसे ये वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, तो इसके पहले यहाँ पे दोस्तों एक स्लाइड में उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपल सा जो है नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस प्रकार की एक टेबल हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे दोस्तों, जो दोस्तों एमपी बोर्ड का पैटर्न है। एमपी बोर्ड में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ग्राफी विधि वाले क्वेश्चन है, वो पिछले 3 से 4 साल या 5 साल से हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि दोस्तों वो वाला जो क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन आपके लेस देन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव में या फिर आपको 1 नंबर 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये जो टेबल है इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला तो ये देखा था कि हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर कितने तरह की लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की दोस्तों जो है लाइन हमारे ग्राफ पर बनती है। इसमें सबसे पहली लाइन कुछ इस प्रकार की रहती है। ठीक है, इस प्रकार की लाइन रहती है। हम लोगों ने दोस्तों ये देखा था कि जो हमारा दो चरों वाले रैखिक जो हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो व्यापक रूप है लिखने का वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा जो युग्म रहता है, दूसरी जो समीकरण रहती है उसको हम लोग लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है कुछ लिखते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल सा इसको हम लोग लिखें तो वो कुछ इस प्रकार के हम लोगों को ग्राफ देता है। इसमें सबसे पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है जिसमें रेखा इस प्रकार से होती है और एक बिंदु पर दोस्तों रेखा मिलती है, जिस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा आपको देखने को मिलती है। एक इस प्रकार से रेखा होती है कि ये जो है दोनों रेखा देख सकते हैं, दूसरी भी यही है और पहली भी यही है, यानी कि एक के ऊपर एक आपको देखने को मिल जाती है, तो इसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ एक इस प्रकार की हम लोगों को केस मिलता है जिसमें जो दोनों रेखाएं वो इस प्रकार से समांतर होती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसको हम लोग समानांतर या समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है, संपाती रेखा बनती है और समांतर रेखा बनती है। जो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है अगर किसी ग्राफ पर, तो उसका अद्वितीय यानी कि एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब है जिसका दो ना हो, मतलब कि सिर्फ एक यूनिक हल उसका होगा। जहां संपाती रेखा बनती है दोस्तों वहां पे अनंत हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत से हल होते हैं क्योंकि वो एक के ऊपर एक है, तो किसी भी बिंदु पे आप उसको अनंत बिंदुओं पर आप लोग उसको सिंपल सा मिला सकते हो। अगर आपकी समांतर रेखा है तो वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो आपका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा दोस्तों कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो अब संगत असंगत निकाय किसे कहते हैं, देखिए ये जो जोड़ा है हमारा ये हमेशा एक जोड़े में आपको मिलेगा। जोड़े को दोस्तों इन्होंने नाम दे दिया निकाय। ठीक है, निकाय का मतलब होता है इंग्लिश में सिस्टम, तो ये एक सिस्टम रहता है दोस्तों। तो सिंपल सा है दोस्तों इसमें कंसेप्ट है कि अगर आपको हल मिले, ठीक है, हल अगर हम लोगों को मिलता है, भले वो एक मिले, हजार मिले, अनंत मिले, हल अगर मिलता है उस केस में हमारा जो है वो जो निकाय है वो कहलाता है हमारा संगत निकाय।
और अगर हम लोगों का जो हल है वो नहीं मिलता है, जैसे कि हमें समांतर में नहीं मिलता है, तो दोस्तों उसको हम लोग कह देते हैं असंगत निकाय। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों कंसेप्ट है संगत असंगत का। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल मिलता तो संगत निकाय, इसमें अनंत हल मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं दोस्तों हल, तो ये संगत निकाय। लेकिन जो समानांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, उस केस में हम लोगों को कोई भी हल नहीं मिलता, तो इसलिए इसे हम असंगत निकाय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको बिना ग्राफ के देखें, ठीक है, अभी तक हम लोग ग्राफ बनाते थे। ठीक है, पहले एक बिंदु को जीरो मानो, ऐसे समीकरण निकालो, एक को जीरो मानो, फिर दूसरे को मानो, फिर निर्देशांक निकालो, फिर निर्देशांक के बाद ग्राफ बनाओ, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो क्या हम सिर्फ इसको देखकर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, देखकर भी आप लोग इसको निकाल सकते। आपको क्या करना है दोस्तों, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। ठीक है, क्या क्या चीजें निकालना है हम यहाँ देखिए एक बार। A1/A2 निकालना है आपको, B1/B2 आपको निकालना है, और आपको C1/C2 आपको निकालना है। ठीक है, मतलब कि इन तीनों के, ये जो दोनों युग्म है, इनके जो गुणांक हैं, ठीक है, इनके जो गुणांक है, x का गुणांक, y का गुणांक और c यानी कि मतलब कि बिना किसी चर का गुणांक। ठीक है, तो ये जो है, इनके अगर आप लोग अनुपात निकाल लेते हो तो वो आपको पता चल जाएगा उससे कि ये जो रेखा है वो किस प्रकार की बनेगी। कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों देखिए आप लोग इस टेबल में, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो जब आपका 100% केस में आपका प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। अगर आपका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अब अगर आपका A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, ठीक है, तो फिर इसके भी आपके दो केस बनेंगे। ठीक है, बराबर हो गया तो फिर C1 को लाओ आप, तो या तो आपका C1/C2 बराबर होगा या फिर वो भी नहीं होगा। तो अगर C1/C2 आपका बराबर होता है, मतलब तीनों कुल मिला के आपके बराबर रहते हैं, तो उस केस में आपकी जो है संपाती रेखा बनती है। और A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता C1/C2 के, तो फिर आपकी जो है समानांतर यानी कि समांतर रेखा बनती है। तो आई होप कि आपको पूरी टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाई थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका आपको एक ब्रीफ दे दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आइए उनको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये प्रश्नावली 3.1 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इसका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 1 हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था इसका। तो प्रश्न नंबर 2 हम लोग सिंपल सा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको भी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ देने के लिए इसको करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका हल देख लेते हैं किस प्रकार से हल होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, आपको निकालना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है कि ये जो रेखा है ये किस प्रकार की है, प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है या फिर संपाती है, तो ये हम लोगों को बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकालना पड़ेगा A1/A2। सबसे पहले आप अलग अलग मान लिख लो। A1 बराबर क्या है आपका 5 है, B1 बराबर क्या है आपका -4 है, C1 बराबर क्या है दोस्तों, तो 8 है प्लस का, A2 बराबर क्या है तो 7 है, B2 बराबर क्या है दोस्तों 6 है, C बराबर दोस्तों जो है C2 बराबर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 9 माइनस का। इस प्रकार से निकाल लिए। अब आपको सबसे पहले निकालना है दोस्तों A1/A2 निकालना है आपको। A1/A2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका 5/7 के। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और निकालना है आपको B1/B2 निकालना है दोस्तों। B1/B2 हो जाएगा आपका -4/6 के। आगे सॉल्व करें इसको तो 4 से ये सॉरी 2 से दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2/3। अब आप जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो है A1/A2 आ गया, ये हमारा जो है ये हमारा A1/A2 आ गया दोस्तों, और यहाँ पे ये आ गया हमारा B1/B2। ये क्या दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा A1/A2 है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे इसको दोस्तों, चूंकि A1/A2
बराबर नहीं है B1/B2 के, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए जो रेखा है हमारी, रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चंस को दोस्तों करना रहता है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। आपको A1/A2, B1/B2, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में फिर आपको C1/C2 निकालना रहेगा, और फिर आप इस प्रकार से आप रख सकते हैं और इस टेबल के अनुसार आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल अगर आपको बाय हार्ट याद है, अगर आपने इसको अच्छे से दिल लगा के आपने उसको याद कर लिया है, तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन है फटाफट जैसे मैंने अभी निपटाया ऐसे आप निपटा सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी दोस्तों फटाफट से हल देख लेते हैं। करना क्या रहता है दोस्तों, वही करेंगे हम लोग सिंपल सा। ठीक है, तो माना A1 बराबर क्या है दोस्तों, 9 है। B1 बराबर क्या है दोस्तों, 3 है। और C1 बराबर क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 12 है। यहाँ से दोस्तों देख कर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप बताइए A2 बराबर क्या है, तो दोस्तों 18 है। B2 बराबर क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 6 है। और हमारा लास्ट C2 बराबर क्या है दोस्तों, तो वो यहाँ पे दे रखा है 24। ठीक है, 24। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे मैं तथा देख लिख देता हूँ, माना ये और तथा ये। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को दोस्तों क्या निकालना रहता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस केस में A1/A2 निकालेंगे दोस्तों। A1/A2 क्या रहेगा दोस्तों, 9/18। इसको हम लोग और आगे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 से 18 चला जाएगा 2 बार में, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया A1/A2। इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों को निकालना रहेगा B1/B2। B1/B2 निकालेंगे दोस्तों, तो B1/B2 दोस्तों हो जाएगा 3/6। 3/6, इसको भी हम लोग काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा 1/2। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस केस के अंदर हमारा A1/A2 बराबर आया है बिल्कुल B1/B2 के। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को C1/C2 भी निकालना होगा। तो अब हम सिंपल से यहाँ पे निकालेंगे C1/C2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12/24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों 12 से 24 भी हम लोग काट सकते हैं। इसका भी जो आंसर है वो 1/2 यानी कि 1/2 ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो है सेम आई हैं, बिल्कुल तीनों चीज़ें एकदम सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, आप बताइए फटाफट कमेंट में। क्या कह सकते हैं हम लोग, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो बराबर है C1/C2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी रेखा है, रेखा कौन सी रेखा होगी दोस्तों, रेखा हमारी संपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखाएं होगी, यानी कि उसके दोस्तों अनेक हल होंगे। ठीक है, लेकिन हमसे हल नहीं पूछा, हमसे पूछा सिर्फ कौन सी रेखा होगी, तो हमने बता दिया इस प्रकार से होगी। तो आप इस प्रकार से दोस्तों जो है कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मेरे करवाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, आप भी इसको कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए इसको। A1 बराबर दे रखा 6, B1 बराबर दे रखा दोस्तों -3, और C1 बराबर दोस्तों दे रखा है यहाँ पे 10। इसी प्रकार से A2 बराबर दे रखा 2, B2 बराबर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं माइनस में ये। और C2 बराबर दे रखा है हमारा 9। इतने के बाद तो दोस्तों बहुत आसान कहानी हमारी बन जाती है। सिंपल से हम लोग A1/A2 निकालते हैं पहले, जो कि हो जाएगा हमारा 6/2। इसको काट देंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों 3। फिर दोस्तों B1/B2 हम लोग निकालते हैं। ये दोस्तों हो जाएगा -3 बाय -1।
माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल दोस्तों, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं इस केस के अंदर भी दोस्तों जो A1/A2 है वो बराबर आ गया है B1/B2 के। तो फिर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं सिंपल सा दोस्तों। तो ये है दोस्तों 10/9, 10/9 दे रखा है। तो देख सकते हैं ये जो है C1/C2 आया है, ये इन दोनों के बराबर नहीं है, ये अलग है। ये दोस्तों हमारी तीसरी स्थिति जो है बन गई। कौन सी स्थिति बन गई, तीसरी वाली। लिखेंगे चूंकि A1/A2 तो बराबर है किसके, B1/B2 के, परंतु ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब ये वाली स्थिति बने तो दोस्तों जब तो जो हमारी रेखा है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल सा, रेखा कौन सी रेखा होगी दोस्तों, समानांतर रेखा होगी। समांतर रेखाएं होगी। इस प्रकार से दोस्तों इसका हल हो जाएगा, और यहीं पर ही दोस्तों हमारे तीनों क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाएंगे। आपको अगर और क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिले तो आप सिंपल सा उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको लेके बताए, ठीक है। ये प्रश्नावली 3.1 के जो है, एक पहले के दोस्तों जो है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, और तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा प्रश्नावली 3.1 का जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों सेम चीज पूछी हम लोगों को, अनुपातों को हम लोगों को इस प्रकार से तुलना करके रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब इसमें हम लोगों को ये बताना था कि रेखा हमारी कौन सी रेखा बनेगी, तो इसमें पूछा दोस्तों संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत वाला जो है इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सेम दोस्तों वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है। सिंपल सा हल लिखेंगे इसका। यहाँ पे कैसे लिखेंगे दोस्तों हल, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं दोस्तों, वही दोस्तों सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है हमें व्यापक रूप में नहीं दे रखा। तो सबसे पहला तो इसको हम लोगों को व्यापक रूप में कन्वर्ट करना रहता है। व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों व्यापक रूप होता है। तो इस व्यापक रूप में सिंपल सा उसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग जो है गुणांक निकालिए। ये जो A1 A2 B2 है ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर देता हूँ मैं इसको व्यापक रूप में। तो जब हम लोग इसको व्यापक रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 2y। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों -5, और उधर बचेगा 0। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 7। सॉरी, इसको 7 को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसको व्यापक रूप में कर लिया बहुत आसानी से। अब इसके गुणांक निकालेंगे दोस्तों। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -5 हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, और C2 बराबर दोस्तों हो जाएगा -7। ये हमारे जो है आ चुके हैं, जो भी हम लोगों को निकालना थे गुणांक। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सा वही A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 दोस्तों हो जाएगा हमारा 3/2 के। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, B1/B2 निकालेंगे, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 2/-3 के। इस केस में आप देख सकते हैं दोस्तों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है, इसको थोड़ा सही से बना देता हूं मैं, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो दोस्तों कौन सा केस रहेगा दोस्तों, ये पहला केस रहेगा। इसके अंदर जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। हल इसके अंदर एक और अद्वितीय हल आता है, और ये जो हल है ये हमारा संगत निकाय होता है। कौन सा निकाय होता है दोस्तों, संगत निकाय होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे संगत निकाय है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो संगत निकाय और असंगत निकाय क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जिसके एक भी हल या अनंत हल आपको मिल जाए तो वो आपका संगत निकाय होगा। एक भी हल अगर ना मिले, सिर्फ समांतर रेखा वाली स्थिति में जो है संगत निकाय नहीं होता, असंगत निकाय होता। बाकी सभी में दोस्तों संगत निकाय होता है। चलिए तो ये वाला कंप्लीट हो गया, फटाफट से ये वाला करते हैं।
ये वाला दोस्तों इसका पहला पार्ट था, ठीक है। ये वाला इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग और ये वाला सिंपल सा तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा ये वाला और आपको करवा देता हूँ, इसका भी हल देख लेंगे फटाफट से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों आप लोगों को समीकरण वही व्यापक रूप में सबसे पहला कन्वर्ट करना पड़ेगी, तो व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। व्यापक रूप में करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4/3x प्लस 2y, तो सही है। ये वाले को हम c इधर दे रखा तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 0। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी 2x प्लस 3y, तो सही है। 12 इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा दोस्तों 0। आ गई दोस्तों व्यापक रूप में। अब आप सिंपल सा गुणांक निकाल लीजिए। a1 बराबर हो जाएगा 4/3, b1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 और c1 बराबर हो जाएगा सिंपल सा -8। ये लेके नहीं चलना दोस्तों, आपको इस हिसाब से मान रखना है व्यापक के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 3 और जो दोस्तों c2 है हमारा वो हो जाएगा -12। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सभी गुणांक निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, हम लोग निकालते हैं इसके अंदर जो है a1/a2 निकालेंगे। वो हो जाएगा दोस्तों 4/3/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं होता तो हम लोग यहाँ एक मान लेते हैं और ये इस प्रकार से घूम के दोस्तों ऊपर इंटू में आ जाता है, तो ये हो जाता है 4/3 इंटू 1/2, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक मैथ्स जब आप पढ़े थे, ब्रिज कोर्स आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको ये चीज़ सिखाई होगी। इससे सिंपल सा ये कट जाएगा 2 बार में। फाइनल आंसर इसका जो है वो आ जाएगा हमारा 2/3, 2/3 आ गया। फिर सिंपल सा हम लोग दोस्तों इसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 दोस्तों दे रखा है हम लोगों को 2/3। देख सकते हैं दोस्तों ये और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। संशय सिर्फ हमारा तीसरे पे बना हुआ है, तो इस केस में दोस्तों हम लोग c1/c2 भी निकालेंगे, जो कि दोस्तों हम लोगों को दे रखा है -8/-12। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। दोनों को दोस्तों अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, दोनों को अगर दोस्तों हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2/3 के। और आप देख सकते हैं ये भी सिंपल सा हमारा सरल करने पर बराबर आ गया है। तो सिंपल सा दोस्तों अब हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल सा, इसका ही सॉल्यूशन दोस्तों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका ही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं इसमें यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ सिंपल सा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ इस केस में क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ पूरे को जगह के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो ये केस दोस्तों तीसरा केस है जिसमें हमारी बनती है संपाती रेखा। तो इसलिए जो हमारा हल होगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, हल हमारा कौन सा रहेगा, इसके अंदर अनंत हल होंगे। तो इसलिए ये जो है ये भी हमारा एक प्रकार का संगत निकाय बनेगा। कौन सा निकाय बनेगा दोस्तों, संगत निकाय होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हल होंगे। अब संगत निकाय क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था संगत और असंगत की क्या कंडीशन रहती है दोस्तों, तो वो ये कंडीशन रहती है कि हल हमारा या एक आए या फिर अनंत आए, यानी कि दोनों केसेस में संगत होते हैं, बाकी जो लास्ट वाला केस रहता है समांतर वाला उसके अंदर असंगत निकाय होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों सेम एज इट इज होगा, तो इसको मैं सिंपल सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क दे रहा हूँ। इसको अगर व्यापक रूप में मैं कन्वर्ट आपको करके दे दूं यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये x प्लस 5/3 y माइनस का 7 बराबर 0। और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब दोस्तों आप इसको घर पे आगे का दोस्तों आप हल कर लीजिएगा। आगे आपको मैंने जो है होमवर्क ये दे दिया, ठीक है। आप इसको करके देखेंगे, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग सिंपल सा इसको जो है मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको करवा दूंगा। देख सकते हो दोस्तों ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा था। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा एक
चौथा क्वेश्चन है और इसी टाइप का हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो इसको मैं फटाफट से दोस्तों सोल्व आपको करवा देता हूँ। हल लिखेंगे सिंपल सा दोस्तों इसका हम लोग। चलिए सबसे पहला व्यापक रूप में करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 11 बराबर 0। इसको भी करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y और माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा दोस्तों प्लस का 22, माइनस का 22 इधर आके हो जाएगा प्लस का 22, इधर बचेगा 0। गुणांक निकालेंगे दोस्तों, गुणांक आ जाएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, माइनस का 3 है दोस्तों, c1 बराबर माइनस का 11। इसी प्रकार से दोस्तों a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर दोस्तों यहाँ पे 22 प्लस का है। ठीक है, इस प्रकार से आ गए दोस्तों। सिंपल सा a1 बटे a2 निकालेंगे, हो जाएगा दोस्तों 5 बटे माइनस का 10। ठीक है, इससे अगर हम लोग इसको काट दें तो ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 1/2। b1 बटे b2 दोस्तों अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 3/6। इससे कट जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा वही माइनस का 1/2। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, a1 बटे a2 भी माइनस का 1/2 आया और b1 बटे b2 भी माइनस का 1/2 आया, मतलब कि दोनों बराबर हैं। इस केस में हम लोगों को दोस्तों c1 बटे c2 भी निकालना रहेगा। c1 बटे c2 दोस्तों हो जाएगा माइनस का 11 बटे 22, यानी कि इससे कट जाएगा और इसका भी जो आंसर है वो आएगा 1/2 माइनस में। तो ये भी दोस्तों बराबर आ गया। सेम एज इट इज दोस्तों पिछले क्वेश्चन जैसा जो तो ये रहेगा, और इसमें भी हमारे चूंकि हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। कुल मिला के दोस्तों इसमें आपको लिखने लिखने का ही रहेगा। ठीक है, कोई इतना मुश्किल दोस्तों कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा लिखेंगे आप लोग। चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो जो हमारी रेखा बनेगी वो कौन सी रेखा बनेगी दोस्तों, वो बनेगी हमारी समपाती रेखा बनेगी। उसके अंदर अनंत अनेक हल होंगे और उसके अंदर सिंपल सा अनंत अनेक हल तो होंगे ही होंगे, साथ में वो जो निकाय है वो बनेगा कौन सा, संगत निकाय बनेगा दोस्तों। सिंपल सा संगत निकाय लिखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है यहाँ पे। ये वाला देखता हूँ दोस्तों आपको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। बहुत आसान दोस्तों, बेहद आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप होमवर्क में कर सकते हो इसको, होमवर्क में बिल्कुल आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फटाफट से दोस्तों आपको हल करवा देते हैं क्योंकि आपको पहले ही मैंने एक होमवर्क में दे दिया है। चलिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर 0। व्यापक रूप में लिख रहे हैं दोस्तों अभी सिर्फ। ठीक है, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसके आगे क्या आप कर सकते हो सॉल्व, चलो मैं ही करवा देता हूँ इसको भी। सिंपल सा a1 बराबर दे रखा 2, b1 बराबर दे रखा दोस्तों माइनस का 3, c1 बराबर दे रखा दोस्तों माइनस का 8, a2 बराबर दोस्तों दे रखा यहाँ पे 4, b2 बराबर सिंपल सा दे रखा माइनस का 6 और c2 बराबर सिंपल सा यहाँ पे दे रखा हम लोगों को माइनस का 9। तो देख सकते हो दोस्तों a1 बटे a2 में यहाँ पे आ जाएगा 2/4। ठीक है, काट के आप लोग इसको 1/2 कर लेना। फिर इसी प्रकार से दोस्तों b1 बटे b2 दोस्तों यहाँ पे दे रखा माइनस का 3/-6। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जब आप लोग आपस में काटोगे तो ये भी दोस्तों 1/2 आ जाएगा, जैसे ये काटने पे 1/2 आ गया था। सिंपल सा दोनों बराबर हैं, आप देख सकते हैं a1 बटे a2 भी बराबर आया b1 बटे b2 के। तो सिंपल सा इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा c1 बटे c2 निकालेंगे दोस्तों। ये दोस्तों है माइनस का 8 बटे माइनस का 9, सिर्फ माइनस का माइनस कट जाएगा तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 8/9। ये दोस्तों बराबर नहीं आ रहा है तो ये हमारा तीसरी कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बन गई दोस्तों, वो बन गई है चूंकि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस केस में दोस्तों हमारा तीसरे वाली स्थिति बनती है और तीसरे वाली स्थिति में जो है हमारी समानांतर रेखा बनती है और समानांतर रेखा बनती है तो दोस्तों हमारा जो हल होता है वो कौन सा हल होता है, सिंपल सा वो हल होते हैं, इसके अंदर कोई भी हल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, समांतर रेखा के केस में कोई भी हल नहीं होता, तो जो हमारा निकाय है वो बनता है हमारा असंगत निकाय हमारा यहाँ पे
बन जाएगा, असंगत निकाय रहेगा ये। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछें तो क्या आप इसको करके आ सकते हो? फटाफट से दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपने अगर अच्छे से ये सभी वीडियो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, और बेसिक मैथ्स अगर आपको हल्का फुल्का सा भी आता है तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी आप कमेंट करके और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ये सब। मैंने आपको देखा है दोस्तों आप कमेंट नहीं कर रहे हो, मैं पिछली वीडियो में देख रहा हूँ दोस्तों कम कमेंट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको कोई डाउट ही नहीं है, या तो फिर आपको डाउट है और आप मुझसे पूछ नहीं पा रहा हो। तो जब तक आप लोग डाउट पूछोगे नहीं, जब तक मैं आपको डाउट को क्लियर नहीं करा पाऊंगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से रिलेटेड की दोस्तों बात नहीं, किसी भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट टाइप करके मुझे भेज दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं जब उसको जो है रिजॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बाकी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ना लीजिए, जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बिल्कुल फ्री है। तो आप ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ना लीजिए, क्योंकि इसमें आप अपना भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है जितने भी हैं ये आपके सॉल्यूशन आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी प्रश्नावली 3.1 का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म हमारा संगत पूछा है या असंगत है, संगत है या असंगत है ये पूछा है। और यदि संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए अगर संगत नहीं होता, असंगत होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता, तो वो हल भी नहीं होगा। अगर संगत है तो फिर उस स्थिति में हम उसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो सिंपल सा ग्राफी विधि से उसका हल पूछा है इसमें। चलिए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल सा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, पूरा हल लिखते हैं इसका। दोस्तों मैं यहीं पर ही इसको थोड़ा सा जो है व्यापक रूप में लिख देता हूँ। किस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल सा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और नीचे हो जाएगी दोस्तों 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। इसको मैंने व्यापक रूप में लिख दिया कुछ इस प्रकार से। अब सिंपल सा इसके गुणांक निकाल लेंगे दोस्तों। a1 बराबर हो जाएगा सिंपल सा यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 ले लेंगे। b1 दोस्तों बराबर हो जाएगा क्या 1, और c1 दोस्तों बराबर हो जाएगा -5 के, देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों a2 यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों 2 दे रखा है, b2 क्या दे रखा है दोस्तों तो वो भी 2 दे रखा है, और c2 दोस्तों दे रखा है -10। अच्छा दोस्तों इन क्वेश्चंस की जो कमाल की बात होती है वो ये होती है कि आप समीकरण अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस समीकरण को 1/2 1/2, और यहाँ से -5 -10 से कट जाएगा तो 1/2। तो ये दोस्तों पक्के में हमारा कौन सा वाला दूसरी स्थिति निकलेगी, संपाती रेखा वाली, और इसके जो है अनेक और अद्वितीय हल रहेंगे लेकिन ये संगत रहेगा। तो इस टाइप से आप देख के भी बता सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आप पूरी करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में आपको मार्क्स आपके नहीं कटें, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों a1/a2, जो कि आ जाएगा हमारा सिंपल सा 1/2 के। फिर निकालेंगे b1/b2, जो कि भी बराबर आ जाएगा 1/2 के। और फिर हम निकालेंगे c1/c2, जो कि बराबर आ जाएगा 1/2 के। कैसे आएगा 1/2 के, तो -5 बटे -10 बराबर, इससे कट जाएगा 1/2 से। तीनों चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने निकाल ली, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकल गया, तीनों बराबर आए। तो इस केस में हमारा कह सकते हैं हम लोग कि a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, और बराबर आया c1/c2 के, तीनों आपस में बराबर हैं। इसलिए दोस्तों हमारी जो रेखा है, ठीक है, जो भी हमारे समीकरण युग्म है लिख सकते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं कि जो हमारे समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म जो है हमारे वो संगत होंगे। किस प्रकार के होंगे दोस्तों, संगत, संगत हैं। क्या है दोस्तों, संगत हैं। अब दोस्तों इसमें बोला है कि अगर संगत है तो फिर ग्राफी विधि से हल निकालो। चलिए फटाफट से ग्राफी विधि से इसके हल निकालते हैं। तो दोस्तों इसके हल निकालना तो मुमकिन है नहीं। क्यों नहीं निकालना मुमकिन है दोस्तों, तो इसके
अनेक रूप से अनंत हल होंगे दोस्तों, अनंत हल होंगे तो वो तो निकालना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ग्राफ पे जो है बना सकते हैं। इसकी जो ग्राफ पे इसका हम लोग निरूपण भी कर देंगे तो वही इसके जो है हल हो जाएंगे। फटाफट से इसको ग्राफ पे निरूपण करके देख लेते हैं कि क्या सच में इसकी एक संपाती रेखा ही बनती है। चलिए, यहाँ से दोस्तों हमारा इसका दूसरा पार्ट चालू हो गया है सॉल्यूशन का। दूसरे पार्ट में पूछा है हम लोगों से इसका ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफी विधि से हल किस प्रकार होगा दोस्तों? सिंपल सा आपको यहाँ पे ग्राफी विधि से हल के लिए निर्देशांक निकालना रहेंगे। निर्देशांक कैसे निकालेंगे दोस्तों? मानना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो x बराबर 0 पे चेक करेंगे, पहला समीकरण ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे पहला समीकरण। पहला समीकरण ले लेते हैं, वो है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। यही वाला आप ले सकते हैं दोस्तों, इसमें व्यापक रूप की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। इसका अगर दोस्तों हम लोग आगे हल करें, सबसे पहला x बराबर 0 पर y बराबर x बराबर 0 पर अगर हम लोग चेक करें दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाता है 0 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा y बराबर आ जाएगा 5 के। उसके बाद दोस्तों हम लोग y बराबर 0 पर चेक करते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा x प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ से सिंपल सा x बराबर 5 आ गया। दो निर्देशांक दोस्तों निकलेंगे इससे। एक तो बिंदु हमारा निकला, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे बिंदु। एक तो निकला दोस्तों यहाँ से 0,5 और एक निकला सिंपल सा दोस्तों 5,0। यह है दोस्तों बिंदु। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी दोस्तों निकालेंगे हम लोग। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, देख लेते हैं फटाफट से। 2x प्लस 2y बराबर 10 दे रखी है दोस्तों। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे x बराबर 0 पर लिखेंगे। सिंपल सा x बराबर 0 पर दोस्तों ये हो जाएगा सिंपल सा 0 हो जाएगा इधर वाला तो पूरा। 2y बराबर 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए ये वाला 2 जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये 10 को काट देगा 2 से। तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग y बराबर 0 पर चेक करेंगे। y बराबर 0 पर भी आप दोस्तों चेक करेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 10 आ जाएगा। इस केस में भी दोस्तों 2 उधर जाके 5 बना देगा x को, तो सिंपल सा यहाँ पे x का मान 5 आया। तो यहाँ से भी दोस्तों सेम बिंदु आएंगे जो कि यहाँ पे आए थे, बिल्कुल सेम बिंदु आएंगे। अब दोस्तों सेम बिंदु आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो रेखा है हमारी वो कौन सी रेखा है हमारी, बिल्कुल दोस्तों आपको मेरे हिसाब से अभी तक याद हो गया होगा। जो हमारी रेखा है वो हमारी कौन सी संपाती रेखा है दोस्तों। तो संपाती रेखा दोस्तों मैंने आपको बताया था, संपाती रेखा में दोस्तों एक ही लाइन आपको दूसरे लाइन के ऊपर बनेगी। तो सिंपल सा दोस्तों दोनों लाइन के जो निर्देशांक है वो भी सिंपल सा यहाँ से हमारे समान आ चुके हैं। तो हम लोग यहीं पर ही देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ पे जब हम लोग निरूपित करेंगे तो एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको निर्देशांक निकालना मेरे हिसाब से आ गया होगा। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बहुत से सवालों के निर्देशांक निकाले थे, ग्राफ पे निरूपित करे थे। तो चलिए इसको फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। इधर मैं ग्राफ भी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला समीकरण एक जो हमारी हैगी, ठीक है, जो कि थी हमारी x प्लस वाई बराबर 5। इससे हमारे सिंपल से 2 निकलेंगे जो कि निकले हैं हमारे 0,5 और 5,0। दूसरी जो हमारी रेखा थी दोस्तों जो कि थी हमारी 2x प्लस 2y बराबर से 10। इससे भी दोस्तों हमारे 2 जो है निर्देशांक निकले जो कि निकले हमारे 0,5 और 5,0। दोनों को सिंपल सा दोस्तों हम लोग कहाँ रखेंगे, इस पर प्लॉट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ग्राफ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 तक जा रहा है ना, तो मैं सिंपल सा इसको ऐसे ही एक एक करके 5 तक पहुंचा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद सिंपल सा बिंदु रखते हैं दोस्तों। सबसे पहला बिंदु है वो है 0,5। तो इधर से 0 और वाई तरफ से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पहला बिंदु। दूसरा देखा है 5,0, तो इधर से तो दोस्तों 5 और इधर से 0 यानी कि यहाँ आ जाएगा। सिंपल सा दोस्तों एक रेखा से इसको मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मिला दिया इनको। सेम एज इट इज दोस्तों दूसरा बिंदु आएगा तो दूसरी जो हमारी रेखा है वो भी सिंपल सा इस पर उसमें मिल जाएगी। तो दोनों का दोस्तों एक ही आएगा। तो इस लाइन को हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं, कौन सी लाइन है दोस्तों, ये लाइन है हमारी x प्लस वाई बराबर 5 वाली लाइन भी यही है, और 2x प्लस 2y बराबर 10 वाली लाइन भी दोस्तों यही है। दोनों लाइन दोस्तों जो है यही है। सिंपल सा इस टाइप से इसका जो है आपका हल निकल के आ जाएगा। ठीक है,
हल तो दोस्तों हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अनंत बिंदु पे आ जाएगा। सिंपल से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हल अनंत होंगे, चूंकि कौन सी रेखा है दोस्तों, संपाती रेखा है, जो कि हम लोगों ने ग्राफ पे बना के देखी दोस्तों। ग्राफ पे जब हम लोगों ने बनाई तो हम लोगों को पता चला संपाती रेखा है। वैसे हम लोग यहाँ पे भी बता सकते थे, लेकिन इसने बोला था कि आप ग्राफी विधि से हल कीजिए, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ग्राफी विधि से हल किया। उसके बाद दोस्तों हमने बता दिया कि रेखा संपाती है इसलिए अनंत हल होंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं सबसे पहले आपको सिंपल वे में आपको लिख देता हूँ इसको। तो ये दोस्तों हो जाएगा सिंपल सा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। तो आप देखिए दोस्तों मैं इसको शॉर्ट में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप जैसा एग्जाम में लिखना है इस टाइप से आप लोग अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 1/3, ये भी 1/3 माइनस का रहेगा तो ये भी कट जाएगा माइनस का। ये भी दोस्तों 1/8 को 8 8 दूनी 16 तो 1/2 रहेगा दोस्तों ये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कौन सी रेखा बनेगी आपको मालूम है, दो ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, लेकिन ये वाला जो है सेम नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो है तीसरी वाली रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी दोस्तों। तो इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा तो समांतर रेखा ही आपकी आएगी, और इसका जो हल है वो असंगत रहेगा। तो असंगत है तो दोस्तों आपको इसको ग्राफ पे निरूपित करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे आप दोस्तों इसको सोल्व कर लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसको। ये भी दोस्तों सिंपल सा इसी प्रकार से रहेगा। तो ये वाला भी पूरा आपको जो है होमवर्क में दे देता हूँ। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन करे हैं कुछ, क्या करें दोस्तों, क्वेश्चन करे हैं 3.1 का दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं चौथे में जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो फ्री पीडीएफ नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोल्डर का लिंक फ्री है बिल्कुल, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। बाकी दोस्तों आज की हम लोग वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना डाउट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।